दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के फॉर्म या अभी नहीं आए हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के बाद जो परीक्षा तिथि है वो तिथि है 1 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाने हैं। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए बहुत बेहतर ढंग से, पर उससे पहले आपको एग्जाम एनालिसिस कर लेना जरूरी है। देखिए, यदि कोई बहुत बड़ा योद्धा हो और वो युद्ध लड़ने जाए और वो प्रॉपरली अपने दुश्मन को ना जाने, अपने दुश्मन को जानने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटजी ना बनाए, तो ये उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। पड़े ही वो कितना बड़ा योद्धा हो, वो उसके हारने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप सबको क्या काम करना है, आप सबसे पहले एग्जाम सिलेबस को देखिए। एग्जाम सिलेबस क्या कहता है, तो सिलेबस आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको आपके मन में एक छवि बन जाएगी कि हमको ये चीज आपको पढ़नी है। ये चीज पढ़ने के बाद फिर आप ये देखिए कि आपके पेपर का लेवल क्या था। आप प्रीवियस ईयर पेपर का एग्जाम एनालिसिस कीजिए, ये आप स्वयं से भी कीजिए। और आज मैं भी आपके लिए लेके आ गया हूं रीजनिंग का एग्जाम एनालिसिस। यूपी पुलिस का जो लास्ट एग्जाम था 2017, उसमें रीजनिंग के कहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इससे अलावा मैंने मैथ, हिंदी और पूरा जीएस और मूल विधि, इन सब का एग्जाम एनालिसिस कर रखा है। उसका प्लेलिस्ट मैं यहाँ लिंक में दे दूंगा, आप आराम से देख लेना, आपको सब चीजें बहुत बेहतर तरह समझ में आ जाएंगी। देखो, आप ये एनालिसिस देख लेंगे, उसके बाद अभी थोड़ी देर में आपको थोड़ी देर में यहाँ पे ऊपर आपको स्ट्रेटजी की वीडियो दिखाई देगी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने वो देखी हो, नहीं देखी होगी तो दोनों चीज आपके लिए मैंने कर दी है। मैं आपको सिलेबस भी बता रहा हूं, आपको एग्जाम एनालिसिस भी दे रहा हूं और आपको स्ट्रेटजी भी दे रहा हूं। अगर ये चीज आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपको कोई भी एग्जाम में से बाहर नहीं निकाल सकता। इतनी बड़ी वैकेंसी है 9534 के आज तक ऐसी पुलिस के इतिहास में, पूरे भारत की पुलिस के इतिहास में इतनी बड़ी सब इंस्पेक्टरी भर्ती कभी भी नहीं देखी गई है। तो अभी देखो, मैं आपको एक तो मूल विधि भी पढ़ा रहा हूं, साथ में आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर हिंदी क्लासेस कब चलेंगी और हमारी जीएस की क्लासेस कब चलेंगी। तो डेफिनेटली भैया आपकी सारी की सारी क्लासेस चलेंगी, पर पहले मैं सोच रहा हूं कि आपकी ये बेसिक चीजें जो हैं, जैसे आपका एग्जाम एनालिसिस है, आपको कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों का ध्यान देना है, इन चीजों को पूरी तरह फिनिश कर दूं। और जैसे ही आपका फॉर्म आएगा उससे कुछ दिन पहले ही आपको फिर धीरे धीरे मैं हिंदी और हिंदी साहित्य और साथ में जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हम संविधान से शुरू करेंगे। संविधान को तो हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, तो आप कमर कस के बैठ जाइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए। साथ में आप जितना शेयर हो सके ना उतना शेयर करिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला यूपीएसआई के मामले में रामबाण सिद्ध होने वाला है और यहाँ पर कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, सब आपके भले के लिए। आप एसआई बन जाएंगे तो राम जी की पाठशाला के लिए, इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी। तो चलिए, तो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे टॉपिक्स को लिख रखा है। एक तरफ टॉपिक लिख रखा है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, फिर मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। देखो, आपको पता है कि 4 सेक्शन आपके आने और प्रत्येक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन आपके होने। तो उन 40-40 सेक्शन में मैथ का अलग सेक्शन है पूरा जो 40 क्वेश्चन, हिंदी का अलग सेक्शन है, मूल विधि, संविधान और जीएस का अलग सेक्शन है 40 नंबर का, और रीजनिंग का अलग सेक्शन है 40 नंबर का। पर रीजनिंग के साथ में अभिरुचि जुड़ी हुई है, पुलिस अभिरुचि जुड़ी हुई है, यानी कि आपके अंदर एक पुलिस ऑफिसर बनने के, एक पुलिस कर्मचारी बनने के लक्षण है नहीं, इस प्रकार के कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को पुलिस अभिरुचि कहते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के बताऊंगा और कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। साथ में भी 1-2 दिन में, आज या कल में ही, कल या परसों मैं आपको डिस्कशन करूंगा कि आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस लेना चाहिए। आपको सिविल पुलिस प्रेफरेंस पे डालना चाहिए या आपको जो हमारा प्लाटून कमांडर है पीएसी वो डालना चाहिए या द्वितीय अग्निशमन अधिकारी एफएसएसओ डालना चाहिए। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और एग्जाम डेट कब तक आ जाएगी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो यहाँ पे देखो, टॉपिक लिखा हुआ है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? सादृश्यता। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये सारी चीज पता है और जनरली सबको पता होती है। अगर आप न्यू कमर भी हैं, आप पहली बार एग्जाम में आ रहे हैं, कंपटीशन में पहली बार बैठ रहे हैं, तो एक एसके झा की बारीक सी बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, छोटी सी आती है, 150-200 रुपए की मिल जाएगी मार्केट में कहीं से भी आपके आसपास से, तो वो ले आइए, अपने बेसिक वहां से क्लियर कीजिए। तो अभी और एक चीज इसमें डिस्कशन करेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा यूज करना चाहिए, आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो एनालॉजी है,
एनालॉजी सादृश्यता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक पेयर दिया होता है, कोई भी पेयर दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे पेयर को छांटना होता है, देखना होता है। तो आप जब देखेंगे तो आपको अपने आप से पता लग जाएगा। उसके बाद वर्गीकरण से 1-2 क्वेश्चन आए थे। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, जिसको ओड मैन आउट भी कहते हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं, 3 किसी एक तरह से संबद्ध रहते हैं और चौथा बिल्कुल अलग होता है, तो वो आपको छांटना होता है। इससे 1-2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, जो नंबर है और अल्फाबेट सीरीज, मतलब सीरीज चलती है पूरी, जैसे आपको सीरीज दे देगा 2, 4, 6, 8 और आगे, ये बिल्कुल सिंपल समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, 2, 4, 6, 8, बाकी आगे वो लगा देगा, प्रश्न चिन्ह लगा देगा, पूछेगा आगे क्या आएगा। या आपको एक पूरी सीरीज दे देगा, उसमें क्रम के आधार पे बढ़ रहे होंगे, या तो गुणा होती जा रही होगी, या घटा होती जा रही होगी, या भाग होती जा रही होगी, या जोड़ होता जा रहा होगा, तो उसी क्रम में आगे इस तरह देता रहता है। उसी में से किसी को निकलवा लेता है, बीच में कौन सा गलत है या आगे का कौन सा है, तो इसी को कहते हैं नंबर सीरीज। और अल्फाबेट सीरीज जो अल्फाबेट के हिसाब से चलती है, ABCDEFG, ये जो पूरे आपके 26 लेटर हैं, इनके बेस पे जो सीरीज होती है, क्वेश्चन होते हैं, इनको अल्फाबेट सीरीज कहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे। ये वो टॉपिक है, ये तो वो टॉपिक है दोस्त जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इनको तो एकदम कमांड कर लेना अच्छे से, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ये तय मानो। मतलब कि ये आपको नंबर देगा। रीजनिंग में जो आप मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखोगे, उसमें आपको पता लग जाएगा, मैंने 30+ क्वेश्चन का टारगेट आपके लिए रखा है, और मैथ्स के लिए 25+ क्वेश्चन का टारगेट रखा है। हिंदी के लिए हमने 25+ का रखा है, वो मैथ हिंदी के लिए 30+ का रखा है, और जो मूल विधि, संविधान इत्यादि है, उसके लिए 25+ क्वेश्चन का टारगेट रखा है। आप देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो स्ट्रेटजी जो है। उसके बाद मिसिंग नंबर से 1-2 क्वेश्चन आए थे। एक पूरा ब्रैकेट दिया रहता है, या उसमें गोला दिया रहता है, या विभिन्न तरह की आकृति होती है, उसमें किसी एक पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर्स रहते हैं और एक नंबर उसमें मिस रहता है, तो उस पैटर्न को पहचान के आपको नंबर निकालना रहता है। ये मिसिंग नंबर है, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दिशा दूरी से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। कैलेंडर घड़ी पासा से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए। किसी एक आध शिफ्ट में पूछ लिया गया हो तो बात एक अलग है, नहीं तो कोई खास क्वेश्चन कैलेंडर घड़ी और पासा से नहीं पूछे गए थे। कैलेंडर घड़ी और पासा के मिला के देखें तो 1 से 2 प्रश्न आए थे। अलग अलग देखें तो कैलेंडर से 1 और घड़ी और पासा से 1 प्रश्न आए थे। जो अलग से चीज देखने को मिली थी वो आपको बताऊंगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध होता है, वहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पर देखो, इस साइड में जितने भी हैं ये तो आपको मास्टरी करना है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये टॉपिक जितने हैं इन सबको आपको मास्टरी करना है। मैं बताऊंगा कैसे, पहले हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद भाई साहब इसने दिया था पेपर में धप्पा। देखो, हाइड एंड सीक आप खेलते होंगे, कई जगह छुपम छुपाई खेलते हैं, कई जगह अलग अलग तरह से बोलते हैं ना, अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं। तो धप्पा होने का मतलब एकदम स्तब्ध रह जाना। तो जो कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी थे, वो एग्जाम में गए 2017 के, और जाते ही उनको मिला मशीन इनपुट आउटपुट। तो ये कुछ बैंकिंग टाइप से रहता है, एक पैटर्न रहता है, और उस पैटर्न के आधार पे 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। फिर एक क्वेश्चन अलग से दिया जाता है, जब उस पहले वाले पैटर्न को पहचान के और उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे गए थे। अब आपको क्या काम करना है, आपको खाली एसएससी वाली रीजनिंग करके नहीं जानी है, आपको एसएससी प्लस बैंक, आपको मिक्स रीजनिंग करके जानी है, ठीक है। आपको क्योंकि पजल्स भी देखने को में आपको मिल सकते हैं, कुछ शिफ्ट में पजल भी थे। देखो, यहाँ हर चीज लिखना मेरे लिए संभव भी नहीं है, और देखो संभव होने की बात नहीं है, जो जरूरी है मैंने यहाँ पे वो लिखा है। पजल थे पर कहीं कहीं थे, किसी उसमें थे, तो उसको मैं निगलेक्ट करके चल रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इसमें कथन निष्कर्ष से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। सिलोजिज्म से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी बिल्कुल बैंकिंग स्टाइल में आया हुआ था। इसमें क्रम व्यवस्था परीक्षण है, मतलब बैठने के क्रम के आधार पे पूरा था कि ये यहाँ बैठा है, ये वहां बैठा है, तो इसमें कैसे कैसे होगा ये आपको बताना था। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। और उसके बाद जो नॉन वर्बल रीजनिंग थी, है ना, अभाषिक होती है, उसमें जैसे पेपर कटिंग फोल्डिंग होता है और एम्बेडेड फिगर होता है कि एक कोई भी फिगर दी होती है और बताता है कि उत्तर आकृति में किस में छुपी हुई है, तो इसको एम्बेडेड फिगर बोलते हैं। यहाँ से और काउंटिंग फिगर, यानी कि इसमें कितने वर्ग हैं, ये पर्टिकुलर जो आकृति दी गई है, कितने त्रिभुज हैं, कितने घन हैं, ये सब चीज आपसे पूछता है। तो इससे कुल मिला के आपके 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा था। अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है।
उसके बाद देखो अगर हम इसको सबको काउंट करते हैं, अगर मिनिमम वाले को काउंट करते हैं और यहां तक आते हैं तो 28 प्रश्न लगभग इन टॉपिक से पूछे गए थे। अलग अलग शिफ्ट, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट थी, उसमें एनालाइज करने के बाद ये पता लगता है कि 28 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए थे। और उसके बाद अगर मैक्सिमम लेके जाते हैं तो 40 क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से पूछे गए थे। अब देखो 40 क्वेश्चन, अब आप पूछोगे यहाँ पे कि अगर 40 के 40 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए गए तो भाई अभिरुचि क्वेश्चन कहां गए, और 28 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए गए तो 12 क्वेश्चन और कहां गए। तो देखो मैं बता रहा हूं ये एक मोटा मोटा अंदाजा है कि इतने से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। जहां पे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 40 क्वेश्चन मैक्सिमम दिखा रहा है, इसका मतलब है कि यही वो टॉपिक्स थे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे रीजनिंग में तमाम टॉपिक भरे पड़े हैं, पर आपको इन्हीं को सबसे ज्यादा फोकस करना है। साथ में देखो, अब देखो यहाँ पे 40 है, 40 का मतलब यहाँ बिल्कुल पिन टू पॉइंट 40 नहीं है, यहाँ पे अभिरुचि के भी 2-3 1-2 क्वेश्चन रहे होंगे, और जहां पे 28 से 30 क्वेश्चन इनके रहे हैं, वहां 7 से 8 क्वेश्चन अभिरुचि के रहे हैं, जिनके लिए आपको स्पेशली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एथिक्स, आपका नीति शास्त्र अच्छा है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बाकी एग्जाम टाइम जब आ जाएगा, जब एग्जाम आ जाएगा, बिल्कुल एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम में बिल्कुल पढ़ा के भेजूंगा, चिंता मत करो, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और साथ में देखो इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आप में से काफी लोग पूछेंगे कि प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, तो भाई अभी प्रैक्टिस सेट मत लो। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप एक काम करो, आप कोई अच्छी सी बुक ले लो, या आप सेक्शनल प्रैक्टिस सेट ले लो। सेक्शनल का मतलब है कि उसमें एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो आप उनको फटाफट लगाओ, मैक्सिमम टाइम उनमें दो, ठीक है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां पे हो, आप उनको प्रैक्टिस करो, मास्टर करने की कोशिश करो। ऑनलाइन अभी मत लो, ठीक है। अभी ऑनलाइन लोगे, देखो अभी क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, सीधी सच्ची बात यह है कि आपके आसपास तमाम तरह के व्यापारी बैठे हैं जो शिक्षा क्षेत्र में भी हैं, तो वो आपको समय बरगलाने की पूरी कोशिश करेंगे, खूब पैसा उतारना चाहेंगे। और भाई अगर आपके पास पैसा होता तो आप लोग जॉब की तैयारी थोड़ी कर रहे होते, तो अपना पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना कहीं भी। अगर आप कहीं से कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं, मैं सही सलाह दे रहा हूँ, अगर आप कहीं से कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो कम से कम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 6 से 7 वीडियो की डिमांड कीजिए, कि 6 से 7 वीडियो में ही पता लग पाएगा कि बंदा कैसा पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, उसके बाद पैसे इन्वेस्ट कीजिए। तो अब रही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की बात, तो उसको मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा एग्जाम से 1-2 महीने पहले कि कौन से बेस्ट हैं, तब आप उसको पढ़ना। तो इसमें ये चीजें आपको समझनी है। सेक्शनल आप लो, आप अगर बिल्कुल न्यू कमर हो तो इसके झा की बुक लो, पर्टिकुलर एक टॉपिक सॉल्व करो। और अगर आपने कर लिया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लो, आप में से मैक्सिमम लोग हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लो, वहां से जाके करो। और साथ में एक काम करो, इनका सेक्शनल पूरा मामला उठा लो, आप सेक्शनल उठाते रहो और करते रहो सॉल्व, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। और यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हर एक बंदे तक राम जी की पाठशाला को पहुंचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।